2026 की स्टार्टिंग काफी ताबड़तोड़ हुई है। इस बार एक्चुअल में बहुत सारे व्हीकल्स लॉन्च हुए हैं जनवरी के महीने में। आगे आने वाले समय में और भी व्हीकल्स लॉन्च होने वाले हैं। 2026 बहुत ही मेमोरेबल होने वाला है क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा गाड़ियां लॉन्च होने वाली है ईवी में खासकर। खैर वो तो लॉन्चिंग के ऊपर है, बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज जनवरी 2026 आधा महीना निकल चुका है। फाइनली 1 से लेकर 15 तारीख तक का ईवी सेल्स डेटा भी आ चुका है। इस बार अच्छी बात है कि आप लोगों ने मैसेज करके पूछा नहीं कि भैया कब आएगा वीडियो, कब पब्लिश करने वालों। सब लोग नए नए व्हीकल के लॉन्चिंग में ही फोकस्ड है, बट कुछ लोगों ने मैसेज किया था। एक्चुअल में ये जानकारी इसलिए मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, लाइक अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहा है, लाइक इसी जनवरी महीने में सोच रहा है, तो एटलीस्ट उसको पता रहे कि किस कंपनी की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्यों लोग उस गाड़ी की परचेस कर रहे हैं। वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ। फिलहाल के टाइम में 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में जो 10 कंपनी है उसमें एक कंपनी है जो अभी बहुत डामाडोल पे चल रही है और एक कंपनी ऐसी है जो ताबड़तोड़ सेल करी जा रही है। सारी चीज बताऊंगा वीडियो में, तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां सेल की और आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे कि किस गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए। तो ओवरऑल जो गाड़ियां सेल हुई है 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में, जनवरी की बात कर रहे हैं, तो लगभग 55,410 यूनिट टोटल गाड़ियां सेल हुई है। स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है इस बार देखा जाए तो। अब टॉप 10 लिस्ट की बात करते हैं तो 10वें पोजीशन में कौन सी है, तो 10वें पोजीशन में है रिवॉल्व मोटर्स, जिन्होंने 1 से लेके 15 जनवरी 2026 में टोटल गाड़ियां सेल की है 277 यूनिट। अब इनकी गाड़ियां इतनी ही सेल होती है, देखो इनके पास स्कूटर कैटेगरी में कोई गाड़ी है नहीं और बाइक कैटेगरी में वैसे भी लोगों को कम ही इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी होती नहीं है और रेंज इन गाड़ियों में ज्यादा होती नहीं है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे आप चला नहीं सकते। हाँ, अगर आपको बाइक की फील लेना है तो बाइक कैटेगरी में जा सकते हैं, बट अगर डेली यूज के हिसाब से सोच रहे हो तो बाइक कैटेगरी उतना कुछ सस्टेनेबल नहीं है इंडिया में। 9th पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे है काइनेटिक ग्रीन्स। इन्होंने 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में टोटल जो गाड़ियां सेल की है दैट इज 286 यूनिट। इनके भी कम ही सेल है। वैसे काइनेटिक ग्रीन्स कभी टॉप 10 लिस्ट में होती है, कभी नहीं होती है। इसकी जगह ई स्प्रिंटो करके कंपनी कभी वो आ जाती है। जो नीचे की कंपनी है ना, उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि उनमें जो बैटरी क्वालिटी होती है वो ठीक ठाक होती है। अब 8th पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे है बीगॉस ऑटो। अब यहाँ पे सरप्राइजिंग वाली बात बताऊं, जबकि 8th पोजीशन हमेशा रिवर इंडी का होता है, बट इस बार बीगॉस ऑटो है। समझ में आ रहा है क्या कहानी है? तो बीगॉस ऑटो ने इस बार 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में टोटल गाड़ियां सेल की है 1083 यूनिट। वैसे तो बीगॉस ऑटो के पास भी अच्छे खासे वेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है जो सेल कर रहे हैं और बहुत सारे शोरूम्स भी इनके ओपन है, बट ये वही अगेन उस टाइप की गाड़ियां बनाते हैं जिस टाइप की गाड़ियां लोगों को उतनी ज्यादा रास नहीं आती है, तो ऐसे में इनकी डिमांड ठीक ठाक ही देखने को मिलती है। बट सरप्राइजिंग वाली बात है 7th पोजीशन की, क्योंकि यहाँ पे फाइनली रिवर मोबिलिटी आ चुका है। एक स्टेप ऊपर है ग्रेव्स मोबिलिटी, लेकिन रिवर मोबिलिटी ने इस बार काफी चौंकाने वाले सेल किए। 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में कंपनी ने टोटल जो गाड़ियां सेल किए 1188 यूनिट। आधे महीने में ये लगभग 1200 यूनिट तक पहुंच चुके हैं। तो इस महीने के अंत तक ये 2000 क्रॉस कर लेंगे फर्स्ट टाइम। अगर 2000 क्रॉस कर लिया है तो आगे आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर ये दूसरी कंपनियों को भी पीछे कर देगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार के सेल्स नंबर थोड़े ज्यादा देखने को मिल रहा है। वेल, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है 2025 को, क्योंकि 2025 मैन्युफैक्चर्ड जो व्हीकल्स अभी भी शोरूम्स में है, कंपनियां उसको कम प्राइस में सेल कर रही है, तो ऐसे में सेल्स नंबर ज्यादा देखने को मिल भी रहे हैं। अब आती है यहाँ पे 6ठे पोजीशन की, तो यहाँ पे है ग्रेव्स मोबिलिटी, दैट इज एम्पेयर कंपनी। ये कंपनी इस पोजीशन को ऐसा लगता है जैसे बस लेके बैठी हुई है, हाँ ये मेरा पोजीशन है, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन डोंट वरी, आने वाले समय में रिवर इंडी मोबिलिटी जरूर इस पोजीशन को होल्ड करेगा, जिस हिसाब से इनकी गाड़ियां डिमांडिंग बनती जा रही है रिवर कंपनी की। हालांकि ग्रेव्स मोबिलिटी ने 1 से लेके 15 जनवरी के बीच में टोटल जो गाड़ियां सेल की है वो की है 2286 यूनिट। सिर्फ और सिर्फ 1000 यूनिट ज्यादा सेल किया है रिवर मोबिलिटी से। तो यहाँ पे एम्पेयर कंपनी के पास भी अच्छे वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, बट अगेन इनके सेल्स इतनी ही है। और अगर इस महीने के एंड की भी बात करता हूँ ना, 4, 4.5, 5,000 से ज्यादा गाड़ियां ये सेल नहीं करती, इतनी गाड़ियां इनकी मंथली सेल होती है। लेकिन जो सबसे दुखद लगा मेरे को इस बार वो है 5th पोजीशन। और टॉप 5 की बात करते हैं तो 5th पोजीशन पे है ओला इलेक्ट्रिक, एंड इनके जो नंबर्स है ना बहुत ही बेकार चल रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक
पता नहीं क्या कर रही है, सर्विस बस चल रहा है सर्विस अभी भी उन्होंने ऑल ओवर इंडिया सही से चालू नहीं किया, बेंगलुरु में ही कर रहे। अरे बेंगलुरु के बाहर भी दुनिया है, इतनी गाड़ी आप सेल कर चुके, नंबर 1 कंपनियां बने हुए थे कितने समय से, और ये हालत है आपकी सर्विस की, पार्ट्स अवेलेबिलिटी है नहीं। लोग अब वीडियो बना के पब्लिश कर रहे कि ओला की गाड़ी ऐसा वैसा। आपको आफ्टर से सर्विस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब लोग इतना डाल रहे ओला इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेस करने में क्योंकि भावेश अग्रवाल जी ने अपने पर्सनल जो शेयर्स है वो सेल कर दिया है। रिसेंटली सॉफ्ट बैंक ने कुछ शेयर्स ऑलरेडी सेल आउट कर चुके, तो यहाँ पे लोगों को डर है कि भैया ओला कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल भी करेगा या आगे जाके पावर सोल्यूशन में चलेगा। खैर बात करते ओला इलेक्ट्रिक ने 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच में कितनी गाड़ियां सेल की है, तो टोटल गाड़ी इन्होंने सेल किया सिर्फ और सिर्फ मात्र 3021 गाड़ियां। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1200 गाड़ियां ज्यादा सेल की है एम्पेयर कंपनी से। और मैं आपको बता देता हूं इस साल के अंत तक अगर ओला इलेक्ट्रिक ने अपने सर्विस को सही नहीं किया तो रिवर मोबिलिटी आ सकता है ओला के पास कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे टॉप 4 में 4th नंबर पे है हीरो मोटोकॉर्प एंड जिनकी सब्सिडी ब्रांड है वीडा, और वीडा भी अच्छी खासी सेल हो रही है, ओला से तो काफी बेहतर सेल हो रही है। 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में जनवरी की बात करें तो कंपनी ने ओवरऑल जो गाड़ियां सेल की है 6094 यूनिट, जस्ट डबल गाड़ियां सेल की है ओला इलेक्ट्रिक से। ओला इलेक्ट्रिक का डाउनफॉल का अगर किसी को फायदा हुआ है वो हुआ है वीडा को, बहुत तरीके से फायदा हुआ है एंड सेल्स नंबर ड्रास्टिकली ज्यादा देखने को मिल रहा है और बढ़ते ही जा रहे, कम नहीं हो रहे। अगर इन्होंने अभी के टाइम में 6000 बेच दिया है तो इस महीने के एंड तक कंपनी लगभग 12000 तक सेल कर देगी आराम से। अब टॉप 3 में बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे है एथर एनर्जी। प्राइस लोगों को लग रहा है बहुत ज्यादा है, अरे कहां ज्यादा है यार, सेल नंबर देखो तुम, बढ़ते ही जा रहे हैं, इनके सेल्स नंबर कम है ही नहीं। 15 दिन 1 से लेकर 15 जनवरी की बात करें तो एथर एनर्जी ने टोटल गाड़ियां सेल के 10,644 यूनिट और लगभग 7500 गाड़ियां ज्यादा सेल की है ओला इलेक्ट्रिक से। तो ओला से कितना फार आगे निकल चुका है। ओला की गाड़ियां सस्ती है एथर के कंपेयर में, बट एथर ने एक ही चीज पे फोकस किया, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, और उनके प्रोडक्ट हमेशा बेटर करते जा रहे हैं। तो वो चीज उनके सेल्स नंबर पे देखने को मिल रहा है। भले प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रख रहा है लेकिन बिग अच्छी खासी रही है। टॉप 2 की बात करते हैं जहां पे हमेशा लड़ाई चलती रहती है, ये मेरा करते रहते हैं, दैट इज बजाज है अभी के टाइम में सेकंड पोजीशन में 1 से लेकर 15 जनवरी के सेल्स में। हालांकि बजाज के जो सेल्स नंबर है ना अभी के टाइम में देखोगे तो 11,567 यूनिट है 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में टोटल इतनी गाड़ियां सेल हुई है। लेकिन ये सेल्स नंबर अब बढ़ने वाले क्योंकि रिसेंटली टीवीएस को टक्कर देने के लिए बजाज ने लॉन्च कर दिए C2501 एंड जो ब्रिज है, जो गैप है टीवीएस और बजाज के बीच में, वो ये गाड़ी फुलफिल कर सकता है, वो गैप को भर सकता है। और नंबर 1 पोजीशन में राइट नाउ अगेन टीवीएस कंपनी है। 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में कंपनी ने टोटल गाड़ियां सेल की है 15,935 यूनिट, लगभग 4500 गाड़ियां ज्यादा सेल की है टीवीएस ने। और ये सब पॉसिबल टीवीएस की तरफ से इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो इनकी ऑर्बिटर है, जहां पहले सिर्फ 6 सिटीज में वो डिलीवर कर रहे थे, अब बहुत सारे सिटीज और ऐड कर दी जहां पर वो डिलीवर कर रहे हैं। एंड लोगों को ऑर्बिटर सच में बहुत पसंद आ रही है। प्राइस के अकॉर्डिंगली रेंज अच्छा है, जो फीचर्स होने चाहिए वो सारी चीजें बढ़िया है, अच्छा स्पेस मिल रहा है, परफॉर्मेंस सिटी के हिसाब से जो होना चाहिए वो है, और साथ में 14 इंच के फ्रंट व्हील है। बहुत सारे चीजें जो टीवीएस की ऑर्बिटर में है वो उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, और उनके सेल्स नंबर भी अच्छे खासे इंक्रीज हुए, और इसी कारणवश टीवीएस के भी सेल्स नंबर काफी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। तो दोस्तों यही था टॉप 10 लिस्ट ईवी सेल्स डेटा 1 से लेके 15 जनवरी के बीच की। आप लोगों का क्या थॉट है, क्या स्टेटस होगा आने वाले समय में ओला इलेक्ट्रिक का, कमेंट करके जरूर बताना। क्या रिवर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक को पीछे पछाड़ सकती है, वो भी कमेंट करके बताना। और अगर आपके इधर ओला की सर्विस अच्छी से स्टार्ट हो चुकी है, नहीं हुई है, उसके ऊपर अगर कोई अपडेट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे लोगों को पता चले कि ओला का क्या स्टेटस है उनके सिटी में। अगर कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो डोंट वरी, उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, जिससे तुम्हारे भाई की इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़िया है। कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।